चलिए, जय हिंद दोस्तों। स्टार दरोगा बाबू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर, जो वन लाइनर आता है आपका 25 अक्टूबर से लेके, कब से 25 अक्टूबर से लेके लगभग 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे। 31 अक्टूबर नहीं बल्कि 1 नवंबर तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें और अपना जीके अपना करंट अफेयर्स का स्टैटिक मजबूत करें, ताकि आपको आने वाला किसी भी दरोगा या एग्ज़ाम या आपका जीडी एग्ज़ाम हो या फिर आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए आप तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन घंटी दबा दीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 25 अक्टूबर को। ठीक है, 25 अक्टूबर 2021 को किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया? तो सूडान में। तो सूडान में क्या होता, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ का जो सेना का जो प्रमुख था या अध्यक्ष था, उन्होंने अपना सत्ता जमा लिया। जिस तरह से तालिबान हुआ, आतंकवादी संगठन है, उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भगा दिया और तालिबान खुद को अपने आप को संबोधित कर रहा है अपने देश के नेतृत्व के लिए। उसी तरह से सूडान में हुआ, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पर अफगानिस्तान में तो भगा दिया गया, लेकिन यहाँ पर भाग गया गया खुद भी, जबकि यहाँ गिरफ्तार कर लिया और खुद वहाँ का जो सेना नायक था वो अपने सत्ता पर बैठ गए। ठीक है, और अगले 1 साल तक बोले 1 साल से 2 साल के अंदर यहाँ पर चुनाव होगा फिर से। ठीक है, तब तक यहाँ पर सेना का शासन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोला, देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया सूडान के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर 2021 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को। चलिए, साउथ मूवी का बहुत ही सुपरस्टार हीरो रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर 2000 भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया? तो यूके। कौन सा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत और किस देश के बीच संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास हुआ? तो यूके के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो सऊदी अरब 2060 तक क्या होगा? शुद्ध मतलब नेट जीरो, जो कार्बन का उत्पादन है नेट जीरो कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 किसके लिए चयनित? जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया कौन सा व्यक्ति? राजीव निगम को। जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? राजीव निगम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहाँ में भारत की पहली राज्य वन्य जीव DNA प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो नागपुर में। कहाँ किया है? नागपुर में। DNA प्रयोगशाला प्रशिक्षण किया है उद्घाटन नागपुर में। नागपुर प्रताप, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2021 में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? देखिए, इधर भैंस था और उसमें गाय का जो है थी, जो टेस्ट ट्यूब में डाला गया था स्पर्म। ठीक है, तो उससे बछड़ा पैदा हुआ, जो कहाँ पर किया गया? उसका नाम रखा गया बन्नी। क्या नाम रखा गया? बन्नी। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब जो बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है तो गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुट्टे लॉन्च किया है रजनीकांत ने। किसने लॉन्च किया? रजनीकांत ने। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता? विक्टर एक्सलेसन एवं अकाने यामागुची। कौन जीता? डेनमार्क ओपन कौन जीता? तो विक्टर एक्सलेसन एंड अकाने यामागुची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, सूचना अनुसार 26 अक्टूबर 2021 के सूचना अनुसार कौन सी 2 टीमें 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL, कौन सी? IPL का हिस्सा होगा? अहमदाबाद और लखनऊ। कौन सा होगा? अहमदाबाद और लखनऊ। अहमदाबाद गुजरात में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो पहली बार उत्तर प्रदेश का एक टीम भाग लेगी, जबकि अहमदाबाद का भी पहली हो।
ठीक, गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। कौन सा दिवस? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी? कनाडा की। चलिए नई रक्षा मंत्री बनी है कनाडा की। अनीता आनंद कहाँ की बनी है? कनाडा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। रेडियो इंटरनेट प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया था? गोवा। प्रत्येक घर के लिए ODF, जो कि ODF होता है जो कि सोच मुक्त, ठीक है, जो दर 24 घंटा के अंतर्गत एक भी व्यक्ति अगर सोच मुक्त कहीं भी नहीं मिलता है दिन में, यहाँ पर दिन में, तो उसे ODF कहता है। ठीक, बिजली हासिल करने तथा ODF दोनों के लिए जो कि बन गया है कौन सा राज्य? गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटो GP वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो फेबियो क्वाटारो। कौन सा जीता है? फेबियो क्वाटारो। मतलब मोटो GP वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जीता कौन? फेबियो क्वाटारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 28 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाएगा? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ICC ने किसके साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? तो यूनिसेफ। कौन सा? यूनाइटेड नेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूनिसेफ। ठीक है, चलिए किसके साथ बच्चों को किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता किया है? यूनिसेफ। बच्चों के लिए यह ऑलरेडी चिल्ड्रन के लिए यह काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? तो अमेरिका ने। जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया तो अमेरिका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एक्स बोलेगा तो अमेरिका। चलिए किस राज्य के मुख्यमंत्री एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू किया? तमिलनाडु। मतलब जो एजुकेशन जो है आपको एट योर डोर मतलब डोर स्टेप, ठीक है, आपके घरे द्वार पर आ जाएगा योजना, मतलब जो एजुकेशन से योजना देने के लिए तमिलनाडु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। जल गुणवत्ता प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जल गुणवत्ता प्रणाली कहाँ खोज किया गया? उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन अगला बोल रहा है, भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किया? किर्गिस्तान में। $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, जो कि अमेरिका है, किस देश ने $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किया? किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 29 अक्टूबर, कब? 29 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया? वर्ल्ड सोयासिस दिवस। कौन सा दिवस? वर्ल्ड सोयासिस डे एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। 29 अक्टूबर को हमारा इंटरनेट की स्थापना हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, 29 अक्टूबर 2021 को भारत में कहाँ से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर या फिर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जब भी अगर मिसाइल ऊपर की ओर छोड़ा जाए, आसमान अंतरिक्ष स्तर के मिसाइल जैसे अग्नि 5, किसी भी मिसाइल को अगर टेस्ट किया जाएगा तो कहाँ पर किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा, चांदीपुर या फिर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, सब उसी का नाम है। ठीक, नाम चेंज हो गया। जबकि अगर बम का परीक्षण करेगा, जिससे बम होगा जमीन में अगर फोड़ेगा तो कहाँ पर फोड़ता है? राजस्थान, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में। और जबकि अगर किसी भी तरह का लॉन्च किया है अंतरिक्ष में, अगर सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो वह श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। तो चलिए 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कई तरह का? 3 तरह का। पहला नंबर, अगर मिसाइल, क्या चीज? मिसाइल लॉन्च करेगा तो कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। अगर बम फोड़ेगा, चाहे परमाणु बम हो, एटम बम, कुछ भी, कोई भी बम हो, तो कहाँ से फोड़ेगा? तो राजस्थान के पोखरन से, क्योंकि यह मरुस्थल है, बम फोड़ते रहो मरुस्थल में, कोई दिक्कत नहीं, बालू उड़ेगा। जबकि अगर अंतरिक्ष में अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं,
सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो कहाँ से करेंगे? श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। चलिए, तो 3 क्वेश्चन। मिसाइल होगा तो उड़ीसा के चांदीपुर से, जबकि अगर बम फोड़ेंगे तो पोखरण से, जबकि सैटेलाइट फोड़ेंगे तो श्रीहरिकोटा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 29 अक्टूबर 2021 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो MSME। कौन सा? MSME, ठीक है, मंत्रालय या लघु उद्योग मंत्रालय है जो कि इस योजना को स्टार्ट किया। कौन सा मंत्रालय? MSME मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 29 अक्टूबर 2021 को किस देश ने सैन्य उपग्रह, ठीक है, सैन्य उपचार उपग्रह सिराज क्यूज 4A लॉन्च किया था? फ्रांस। सी से सिराज क्यूज 4A लॉन्च किया फ्रांस ने। फिर से एक बार देख लेते हैं, किस देश की सैन्य उपचार उपग्रह सिराज क्यूज 4A लॉन्च किया? तो फ्रांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 29 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन के स्थापना की घोषणा किया? उड़ीसा सरकार, ठीक है। चलिए उड़ीसा सरकार ने 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा किया। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2021 में गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए कौन सी पहल शुरू किया? स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। स्वस्थ महिला, जो कि देखिए स्तन कैंसर एक बहुत ही सिंपल बीमारी है जो कि बच्चों को टाइम से दूध नहीं पिलाने से होता है या फिर किसी और कारण से होता है। चलिए इसके लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया गोवा में? स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2021 को फलोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो मनोज बाजपेयी। देखिए 29 अक्टूबर 2021 को फलोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो मनोज बाजपेयी, ठीक है, जो कि बिहार से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा अभिनेता, गाजियाबाद की बहुत अच्छा रोल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? तो चाइना ने, ठीक है। किस देश ने कानून बनाया? तो देखिए किस देश ने पहली बार देश में सीमावर्ती, जो कि सीमावर्ती में वो भी 2 देश के साथ, किसके साथ? एक भूटान के साथ, एक भारत के साथ। चाइना ने बोला था कि हमारा जो दुश्मनी है, बॉर्डर जो साझा है, सारे देश के साथ हमने सुलझा लिया, जबकि 2 देश के पास बचा हुआ। कौन कौन सा देश? तो भूटान और इंडिया, ठीक है। देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संरक्षण और शोषण के लिए एक राष्ट्रीय कानून पेश कर दिया, ठीक, कि वहाँ गाँव बनेगा, ये बनेगा, स्ट्रक्चर और वगैरह सब कानून पास कर दिया। चलिए तो कौन सा देश? तब चाइना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 2021 नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केबी कामत को। किसे? केबी कामत को। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केबी कामत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2021 को किस देश के खिलाड़ी फ्रेन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो इंग्लैंड है। किस देश ने? इंग्लैंड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू किया? तो गुजरात में। गो ग्रीन योजना गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरुआत किया? तो गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये लगा लीजिए VVI, गो ग्रीन योजना गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 30 अक्टूबर 2021 को किस देश की लेखिका तिस्ती, देखिए डार रेमगा ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? तो जिम्बाब्वे ने। किस देश की लेखिका तिस्ती डारगेम्बा ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? जिम्बाब्वे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 30 अक्टूबर 2021 को किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो चाइना ने। कौन सा देश ने ऑप्टिकल लॉन्च किया है? चाइना ने। फिर से देख लेते हैं किस देश में सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो चाइना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2021 को फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया? मेटा। क्या रख दिया? मेटा। इसका साइन होगा ऐसे, ठीक है। कैसे होगा? ऐसे, ठीक है, मेटा। जो कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा करना चाहते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि हम कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 30 अक्टूबर दिवस का इसको राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ में संपन्न हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहाँ संपन्न हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 31 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय एकता दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI लगा लीजिए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को। चलिए 31 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ICGS सार्थक ने। सार्थक सिर्फ इसका सिंपल नेम है सार्थक, ठीक है। तो जहाज जो है गोवा के बीच है, वहीं पर आपको यहीं पर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कौन सा? ICGS सार्थक को। चलिए शबकत मिर्जियोयेव, ठीक, किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो शबकत मिर्जियोयेव, ठीक है। चलिए 31 अक्टूबर 2021 साल में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड किसने जीता? कोच्चि। कौन जीता? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी का अवार्ड किसने जीता? कोच्चि ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 31 अक्टूबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट टेक इन्वायरमेंट 2021 भारत के कौन सा स्थान पर है? 9वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर अमेरिका, ठीक है। फिर से देखते हैं। जारी अनुसार क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट, ठीक, 2021 में भारत किस स्थान पर है? 9वां स्थान पर, ठीक, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा। चलिए 31 अक्टूबर 2021 को किस बैंक ने चिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा बैंक? कोटक महिंद्रा बैंक। फिर से एक बार देख लेते हैं। किस बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया है? कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 31 अक्टूबर को भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कलकत्ता पोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। तो कलकत्ता पोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? कलकत्ता के नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो चलिए इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करें। अगर आपको दरोगा बनना, सबसे पहले देखिए हर रोज़ एक पेज करंट अफेयर्स पढ़ें, बाकी टाइम जीके में लगाएं, ठीक है। और आपको टाइम मिले तो देखिए सेट प्रैक्टिस जरूर करें। आप इस चैनल के माध्यम से डेली प्रीवियस ईयर सेट प्लस आपको प्रैक्टिस सेट दोनों ये उपलब्ध कराया गया। आप जाएँ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ और इस जो प्रीवियस ईयर 2008 में कब 2008, 2012 सारा का प्रैक्टिस सेट आपको क्लियर कर दिया गया। आप जाएं और इस प्रैक्टिस सेट में देखें आपका कितना नंबर आता है, ठीक। और कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।